किंग सिंड्रेला को ऑर्डर दे रहा है कि तुम मुझे रोज़ अच्छे खाने बनाकर दोगी वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये लड़की तो 2025 की एक बहुत मशहूर शेफ़ है। ये प्लेन में सफ़र कर रही है तो रास्ते में सोलर इक्लिप्स का व्यू आता है। उसे देखने के चक्कर में इसकी एक बुक गंदी हो जाती है जिसे ये लेकर फ़ौरन बाथरूम में भागती है। कई साल पुरानी है। सोलर इक्लिप्स के साथ ही इसका पहला पेज रीड करते ही सिंड्रेला गिरने लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम में गिरते गिरते ज़मीन पर गिरती है। ये बेहोश हो जाती है और एक ट्रैप में फंस जाती है। यहाँ हम एक किंग को देखते हैं जो शिकार कर रहा है। सोलर इक्लिप्स में शिकार करने से आपको एक भूतनी मिल जाएगी। ऐसी कहानियां इसे इसके गार्ड सुनाते हैं। दूसरी तरफ सिंड्रेला को होश आता है और इसके सिग्नल्स नहीं आते मोबाइल में। किंग एक फॉक्स का पीछा करते करते अकेला ही दौड़ पड़ता है। इसके तीरों में से एक तीर इस जाल पे लगता है और सिंड्रेला बाहर आ जाती है। अंधेरे की वजह से ठीक से नजर नहीं आता। ये बार बार आवाजें देती है कि एक इंसान है, यहाँ तीर मत चलाओ। पर ये अपने घोड़े के ऊपर सवार इसका पीछा करने लगता है। किंग समझता है कि ये एक भूतनी है, लेकिन हुलिया देख के कहता है कि ये तो भीख मांगने वाली भूतनी है। ये भी अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइस निकाल लेती है, लेकिन तीर के आगे किस चीज का मुकाबला है। किंग तीर मारकर इसका बैग दूर फेंक देता है। इसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं कि ये 500 साल पीछे जाके गिरी है। ये प्रूव करती है कि इसके पास ब्लैक बेल्ट है। लकीली किंग के सारे तीर खत्म हो गए हैं। अब उसे तलवार निकालनी पड़ी। तलवार को इलेक्ट्रिक शॉक लगाने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने लकड़ी वाली जगह से पकड़ा हुआ है। इसी सब में किंग को एक तीर आकर लगता है और किंग इसे लेकर नीचे गिर जाता है। अटैक करने वाले किंग के गार्ड्स में से ही कुछ लोग थे। लकीली ये बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे पानी में गिर जाते हैं और जहाँ से ये बच जाती है। अब ये देख के बहुत हैरान होती है कि इस दौर में तीर कौन मारता है और ये सच में जख्मी है। अपनी पॉकेट से कोई मेडिसिन निकाल कर इसे लगाती है और पट्टी वगैरह करके इसे बचाने की कोशिश करती है। आइडेंटिटी जानने के लिए इसकी पॉकेट्स चेक करती है तो इतने में वो जाग जाता है और फिर खंजर निकाल के खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे इसकी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अब की बार लड़की इसे लात मार के गिराती है और इसे खंजर लेके इसे बताती है कि ये कितनी एक्सपर्ट है। ये देख के ये भी हैरान रह जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों लड़ते रहते हैं कुछ देर तक। ना ये इस बात पे यकीन कर रहा है कि ये भूतनी नहीं है, इंसान है, और ना ये यकीन कर रही है कि ये कोई किंग है। इसी सब में ये बेहोश हो जाता है जिसे ये अच्छे तरीके से बांध देती है। अब एक जख्मी पागल इंसान को ये बीच में छोड़कर भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ इसकी रॉयल कनीज जो कि असल में टायरेंट्स के साथ मिली हुई है, उस तक भी ये न्यूज़ पहुंचती है। ये दोनों रात में जंगल में सफर कर करके थक जाते हैं। इन दोनों को भूख और प्यास लगी है। वो उसे प्रूफ देता है कि वो किंग है अपने शोल्डर के ऊपर बने हुए शेर के निशान से, जिसे देख के ये हंसने लगती है और कहती है ऐसे कपड़े तो रेंट पे मिलते हैं। किंग बहुत गुस्सा होता है कि किसी तरह बिलीव क्यों नहीं कर रही। फाइनली इन्हें एक घर नजर आता है। अब किंग आगे आ जाता है और वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है जो ये बताता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। यहाँ बातों बातों में ये हिस्ट्री के एक किंग का जिक्र करती है जिसने अपने शिकार के लिए लोगों को अपने घर से बेघर किया था, जिसपे ये कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। ये नहीं, ये तो 500 साल पुरानी बात है। और इस किंग ने एक मुहिम भी शुरू की थी जिसमें सारे मुल्क की लड़कियों को इसकी गुलाम बनाया जाता था। बहुत ही लड़कियों का भूखा इंसान था। ये फौरन उसकी जगह बैठकर सफाइयां देने शुरू कर देता है। यहाँ इसको एक कपड़े मिलते हैं, ये कपड़े चेंज करके आ जाती है। फिर इन्हें कुछ आवाज़ आती है, कमरे में जाके चेक करती है जहाँ कोई लाइट और स्विच भी नहीं है। एक और लड़की से मिलती है। कुछ देर तो लड़की से लड़ाई करती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं। उसके बाद इसे इस लड़की की बातें भी अजीब लगती हैं। ये इस लड़की से पूछती है कौन सा ईयर चल रहा है, तो वो पुराने ज़माने की ईयर बताती है। इसको थोड़ा सा शक होता है, लेकिन फिर ये समझती है कि किसी ड्रामा की शूटिंग होगी। अब ये दोनों खाना पकाने के लिए निकलती हैं। जो कुछ अवेलेबल होता है उससे ये मास्टर शेफ बेहतरीन किस्म का खाना बनाती है और ऊपर अपने जेब में से निकालकर चिली सॉस डालती है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत खाना होता है। ये एक चम्मच किंग को देती है तो किंग कहता है कि नहीं, पहले तुम चखो। जिस पे वो उसे पहले एक नवाला लेकर दिखाती है कि इसमें जहर नहीं है। इसने यहाँ दूसरी लड़की को अपनी फ्रेंड बना लिया है। उसको बताती है कि ये बंदा दिमागी तौर पर पागल है। खाना देखकर किंग का बहुत दिल करता है खाने को। वो उसे एक चम्मच चखाती है जिसे खाते ही उसे बहुत शदीद मिर्चें लगती हैं। ये कहती है मुझे तो मिर्चें नहीं लग रही, मैं तो खाऊंगी। दूसरी फ्रेंड को भी जब चखाती है तो उसे भी बहुत मिर्चें लगती हैं, लेकिन वो कहती है मिर्चों के बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। अब ये दोनों दबा के खाना शुरू करती हैं तो किंग का भी दिल करता है और फिर ये किंग को खिलाने लग पड़ती है। बच्चों की तरह इसके हाथ से खाना खाते उसे अपनी अम्मी की याद आ जाती है। किंग के साथ साथ आंसू निकलते हैं जिस पे ये समझती है मिर्चों की वजह से रो रहा है। अब ये इस पर कपड़ा करवाकर दोबारा पहाड़ी की तरफ जाती हैं ताकि वो अपना बैग ढूंढ सकें। रास्ते में पानी देकर नहाने धोने लगती हैं। यहाँ किंग के गार्ड्स इसे ढूंढ लेते हैं। किंग अपने कपड़े चेंज करता है और उसके बाद इस पूरे घर को जला देता है। ये इसे बताती है कि यहाँ मुहिम चल रही है और जगह जगह से लड़कियों को किडनैप किया जाता है। अभी ये बात कर ही रहे थे कि वहाँ से लोकल गार्ड्स गुजरते हैं और वो इनको भी पकड़ कर ले आते हैं इन्हें बादशाह की खात्मा बनाने के लिए। यहाँ इसे थोड़ा एहसास होता है कि ये वाकई ही हिस्ट्री में पहुँच गई है, जिसके बाद ये बहुत शोर मचाती है और कहती है मुझे यहाँ से निकलो, मैं यहाँ की नहीं हूँ, और वो इसे चुप करवा देते हैं। ये बहुत परेशान होती है। उसके बाद इन सब लड़कियों को निकाला जाता है और इनकी दो लाइनें बनाई जाती हैं। एक वो जिन्हें किंग को सर्व करने के लिए भेजा जाना है और दूसरी वो जो किंग को सर्व नहीं कर सकती। जब इसे इसकी एज पूछी जाती है तो ये कहती है 27, जिसके बाद ये इसे दूसरी लाइन में खड़ा कर देते हैं। ये देखकर इसकी फ्रेंड भी अपनी एज ज़्यादा बताती है और ये दोनों बहुत खुश होती हैं। किंग अपने गार्ड्स के साथ इसे अभी भी ढूंढ रहा है और इसे पता चलता है कि ये यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के पास पहुँच गई है। दूसरी लाइन की लड़कियों को आज़ाद नहीं किया जाता बल्कि किचन में भेज दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि खाना बनाएं। इस किचन की मेड भाग चुकी है इंग्रेडिएंट्स लेकर। यहाँ इसे पता चलता है कि इस गवर्नर के घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। अगर ये लोग उस गेस्ट को बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे तो इनको आज़ाद कर दिया जाएगा, वरना इन्हें मार दिया जाएगा। ये गेस्ट की डिटेल पूछती है और इसके साथ डील डन करती है। ये गेस्ट किंग का बचपन का दोस्त है और ये हर जगह जाकर जानबूझ के बहाने बनाता है और फिर वहाँ से लड़कियों को गुलाम बनाकर लेकर आता है किंग के लिए। अब की बार इनका टारगेट इस गवर्नर की पोती होता है। गवर्नर ने अपनी पोती को भगा दिया है, लेकिन उसकी जगह काफ़ी सारी लड़कियों को और इकट्ठा करके इसे प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ही ये गेस्ट आते हैं तो इनके सामने सारी लड़कियों को पेश किया जाता है। किचन में सिंड्रेला एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार कर रही है। गेस्ट एक एक करके सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है और कहता है इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं कि हम किंग के सामने पेश करें। वो इशारों में बात करते हैं कि तुम्हारी अपनी पोती कहाँ है।
जिस पे इनसे कहा जाता है कि आकर पहले खाना खा लें। खाने को देखकर ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि देखने में ये बहुत कम और सिंपल लग रहा है, जिस पर ये अच्छे से इशू खड़ा कर सकते हैं। ये ऑर्डर करते हैं कि किचन में काम करने वाली सारी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया जाए। उसके बाद ये कहते हैं कि इन सबको पनिश किया जाएगा। जब सिंड्रेला कहती है कि आप लोगों ने खाने का एक नवाला भी नहीं लिया, आप पहले ही कैसे पनिश कर सकते हैं। गेस्ट के साथ आए हुए गार्ड्स गवर्नर की पोती को भी उठाकर ले आते हैं। सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। अब ये गेस्ट कहते हैं कि अगर खाना हमें अच्छा ना लगा तो हम इन सबको मार देंगे और इसकी पोती को साथ लेकर चले जाएंगे। इस डील पर ये खाना खाना शुरू करते हैं। खाना तो इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अपना हाथ वहीं पर रोक लेते हैं और साफ कह देते हैं कि इन्हें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब बारी आती है शेफ को पनिश करने की। उसे फौरन मार देने का हुक्म दिया जाता है। इतने में दरवाजा खुलता है और बादशाह सलामत दाखिल होते हैं। इसमें बचत क्या ही है क्योंकि इसने तो किंग के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया हुआ। लेकिन किंग एक फेयर डिसीजन करता है। कहता है मैं खाना खाकर बताता हूँ, अगर ठीक ना हुआ तो फिर मैं इसे खुद मार दूंगा। अब फिर दोबारा किंग इसे कहता है कि पहले खाना तुम टेस्ट करो। इसके बाद जब खाना खुद टेस्ट करता है तो इसे बहुत मजे का लगता है। फिर वो जल्दी से सारा खाना खत्म कर लेता है और इससे एक शॉर्ट इंटरव्यू लेता है। इसकी एज पूछता है, कहती है 27 और इसको पता चलता है कि इसकी शादी भी नहीं हुई, तो उसे बहुत अफसोस होता है। फिर जब वो इससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो कहती है मैं बताऊंगी तो तुम यकीन नहीं करोगे, मैं 500 साल फ्यूचर से आई हुई हूँ। ये सुनने के बाद एक लम्हा चुप होने के बाद वो कहता है कि अच्छा तो तुम पागल हो, मैं तुम्हारी जान तो नहीं लूँगा क्योंकि तुम्हें आज तुम्हारे टैलेंट ने बचा लिया है। लेकिन इनको ऑर्डर करता है कि इसको फ़ौरन कैद कर दो, ये हमारे साथ महल जाएगी। सब उठकर चले जाते हैं। उसके बाद ये गवर्नर से लड़ाई करता है और उसको भी डेथ सेंटेंस दे देता है। असल में ये गवर्नर इसकी मदर के मर्डर के अंदर इन्वॉल्व था। यहाँ सिंड्रेला को रिलीज़ करने के बजाय बांध के रखा जाता है। ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि फ्यूचर से आई हो, तो उसकी फ्रेंड यकीन कर लेती है। इस पर ये बहुत खुश होती है। थोड़ा जहन पर जोर देती है तो इसे पता चलता है कि ये बुक की वजह से यहाँ पे पहुंची है और बुक बैग में है। ये इसे बताती है कि मुझे किसी भी तरह से वो बैग चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि किंग ने ये सारी मुहिम सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर का बदला लेने के लिए शुरू की थी। गवर्नर का बेटा इन्हें रिलीज़ कर देता है क्योंकि उसके साथ इनकी यही डील थी। ये भागी भागी जाती हैं पहाड़ी की तरफ और जैसे ही किंग को पता चलता है तो किंग को भी पता है कि उन्होंने कहाँ जाना है। ये लाइट लेकर पहाड़ी पे पहुंचती है ताकि अपना बैग ढूंढ सकें। बैग तो नहीं ढूंढ पाती लेकिन दोबारा किंग के हाथ लग जाती हैं। किंग इससे पूछता है बताओ क्यों भागी हो, तो वो कहती है कि मुझे ये बुक चाहिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहती है ये बैग इतना ज़रूरी है जितना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी। गार्ड से कहता है और बैग ढूंढवा लेता है। उसके बाद बैग इतना दूर फेंकता है कि वो दोबारा पकड़ा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं हमें किंग में इसके लिए अफेक्शन नजर आती है। अब इनको बांधकर एक पिंजरे में जानवरों की तरह लाया जा रहा होता है। ये जितनी भी गालियां दे ले दिल में, लेकिन इसे मुंह पे कुछ कह नहीं सकती। किंग की रॉयल एस्कॉर्ट को ये पता चल जाता है कि वो किसी लड़की को लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हसद कर रही है। किंग इसे आकर ये भी बताता है कि अब तुम मेरी ऑनरशिप में हो, तुम मेरी मर्जी के बगैर ना तो किसी से बात कर सकती हो और ना ही किसी की तरफ देख भी सकती हो, और मिलना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग महल पहुंचते हैं तो सिंड्रेला को इस औरत को देख के याद आता है कि ये तो हिस्ट्री की सबसे गंदी चुड़ैल औरत है। इसने तो किंग को अपनी उंगलियों पे लपेटा हुआ था। दूसरी तरफ वो भी इसे बहुत जेलस होकर देखती है। वो किंग को ऑफर करती है मैं इसे तैयार करके तुम्हारे आगे पेश करती हूँ, लेकिन वो कहता है कि बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे किसी और काम के लिए लेकर आया हूँ। ड्रामे का बाकी हिस्सा देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।